Hello dear student, today we start exercise 10.2 question number 10. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। आपने प्रूव करना है दो टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल, और वो टेंजेंट कहां से ड्रॉ की जाती है? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है किसी सर्कल पर। मान लिया ये एक सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर O है, ठीक, यहां पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है कुछ इस तरीके से। मान लिया इसका नाम A और इसका B, यानी PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं। क्लियर बच्चों? तो अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है ना, इन दोनों टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल, इसका नाम क्या है? APB, एंगल APB। क्या कह रहा है? इस सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जहां पर दो एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। क्लियर? मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्या कह रहा है? जब सेंटर को, ठीक, इस सेंटर को जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं? जहां पर सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, या सर्कल और टेंजेंट में जो कॉमन पॉइंट होते हैं वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। जैसे ये पॉइंट A और ये पॉइंट P, जहां पर टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी, यही वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो बच्चों वो क्या कह रहा है, जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सेंटर से मिला देते हो इस तरीके से, ठीक, तो जो लाइन सेगमेंट बनती है OA और OB, उनके बीच बनने वाले एंगल के साथ इन दो टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये आपने प्रूफ करना है। समझ में आ गया? दो टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल, ठीक, जब आप सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जोड़ देते हो तो जो लाइन सेगमेंट मिल रही है, उन लाइन सेगमेंट के बीच बनने वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये आपने प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात? ठीक, तो देखिए बच्चों, लेट AP एंड BP आर टू टेंजेंट। मान लिया AP और BP टू टेंजेंट हैं ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल की, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, जो कहां से ड्रॉ की गई है? सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ की गई है। क्लियर बच्चों? एम क्या है? एम है बच्चों टू प्रूव दैट आपने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कौन सा एंगल? एंगल APB। पहला एंगल क्या? एंगल APB प्लस ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है? AOB। एंगल AOB इक्वल्स टू कितना बच्चों? 180 डिग्री। ये आपने प्रूफ करना है। आ गई ना बात समझ में? एंगल APB और एंगल AOB, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यही आपने दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करें? नाउ प्रूफ देखिए बच्चों, हमें पता है OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB। क्यों? देखो, OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB। बच्चों बाय थ्योरम 10.1, या पूरा उसका स्टेटमेंट लिखना है। इस थ्योरम 10.1 नहीं लिखनी, स्टेटमेंट लिखनी है। क्या कहा? ये OA परपेंडिकुलर है PA पर और ये OB परपेंडिकुलर है PB पर। क्यों? आपने पढ़ा है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियाई। आपने पढ़ा है जो टेंजेंट होती है वो रेडियाई पर परपेंडिकुलर होती है थ्रू ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
आ गई ना बात समझ में बच्चों। तो ये OA इस टेंजेंट PA पर परपेंडिकुलर है और ये OB इस टेंजेंट PB पर परपेंडिकुलर है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर बच्चों। अब देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन, OAPB, 4 साइड है ना इसकी, एक OA, एक AP, एक BP और एक OB, 4 साइड बन रहा है। तो ये OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें OAP ये वाला एंगल, ठीक, लिख लीजिए सभी एंगल का नाम, एंगल OAP प्लस एंगल APB, एंगल APB प्लस ये वाला एंगल OBP, एंगल OBP प्लस ये वाला एंगल का नाम AOB। अब जरूरी नहीं है AOB लिखो, BOAB लिख सकते हो। आ गई ना बात समझ में। मैंने यहां AOB लिख रखा है तो मैं यहां भी AOB लिख दे रहा हूं। क्लियर बच्चों। इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एक ये वाला एंगल लिया OAP, एक ये वाला एंगल लिया APB, एक ये वाला एंगल लिया OBP, ठीक, और एक ये वाला एंगल लिया बीच वाला AOB। आ गई ना बात समझ बच्चों, नाम लिख सकते हैं। अब देखो एंगल OAP हमें गिवन है क्या, ये वाला एंगल 90 डिग्री, इस एंगल का नाम क्या है OAP, एंगल OAP, और ये वाला एंगल इसका नाम क्या है OBP, एंगल OBP कितना दे रखा है बच्चों, 90 डिग्री दे रखा है। मैंने यही सिंबल कर दिया, यही दिखा दिया है आपको कि ये एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। इसका नाम OAP, इसका नाम OBP, और PBOB लिख सकते हो, इसको PAOB लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक। अब देखिए बच्चों, तो OAP की जगह में 90 प्लस एंगल APB प्लस एंगल ये OBP की वैल्यू भी 90 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू कितना बच्चों, 360। 90 प्लस 90 कितना, 180। तो 180 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए बच्चों, ये यहां प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB यही है ना यहां पर बचा हुआ, ये 180 उधर गया, ये यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 360 माइनस 180, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 में से 180 माइनस करो, कितना आता है बच्चों, 180। यही आपने प्रूफ करना है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेंटर पर देखो, सेंटर को जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे तो जो लाइन सेगमेंट बन रही है उन लाइन सेगमेंट के बीच बनने वाला एंगल और जो दो टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी 180 डिग्री का एंगल होगा। उन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। वही आपने प्रूफ करना था, वही आपका प्रूफ हो गया है। कोई डाउट बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें पता है ये OA इस PA पर और ये OB इस PB पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये और ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये 90 प्लस 90 ये एंगल AOB और ये एंगल APB, 90 प्लस 90 180, 360 माइनस 180 180 आ गया। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री आ गया। यही आपने प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर्पस से, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले हिंदी समझ लेते हैं इसको। किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, प्रूफ करना है। मतलब
सर्कमस्क्राइबिंग की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि सर्कल के बाहर जो क्वाड्रिलेटरल होगा, जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, उसकी चारों साइड मतलब उसकी हर साइड सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। मतलब हर साइड एक एक पॉइंट पर सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी। आ गई ना बात? मतलब उसकी चार साइड होंगी तो चार जगह सर्कल को क्या करेगी, वो टच करेगी। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, मैं कल भी इस सर्कमस्क्राइबिंग को डिटेल में समझा चुका हूं। आज वो कह रहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग इज सर्कल, जो सर्कल के चारों ओर, सर्कल के परिगत जो क्वाड्रिलेटरल है, वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, वो एक समांतर चतुर्भुज है। आपने ये प्रूफ करना है कि वो समचतुर्भुज होगा। क्लियर? कहने का मतलब है किसी वृत्त के परिगत, वृत्त के बाहर पर, ठीक, वृत्त के वो किसी वृत्त के बाहर पर एक समांतर चतुर्भुज है, परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, ये आपने प्रूफ करना है। और सर्कमस्क्राइबिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई ना? जो उस पैरेललोग्राम की चारों साइड सर्किल को चार अलग अलग पॉइंट पर क्या करेगी, टच करते हुए निकलेगी। जैसे मैंने बना रखा है, एक सर्किल बना रखा है जिसका सेंटर O है और उसके बाहर पर एक पैरेललोग्राम बना रखा है, क्योंकि मुझे वो पैरेललोग्राम दिया है। ठीक, पैरेललोग्राम बना रखा है। अब सर्कमस्क्राइब की बात कर रहा है। देखो, CD ने R पर टच करा, ये AD ने S पर टच किया और AB ने P पर टच किया और BC ने सर्किल को Q पर टच किया। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? ठीक, अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है ये रोम्बस होता है, ये आपने प्रूफ करना है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगा, जब उस पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल आ जाएंगी। सिर्फ आपने ये प्रूफ करना है कि उस पैरेललोग्राम की चारों साइड अगर इक्वल आ जाती है तो वो रोम्बस कहलाएगा। क्लियर बच्चों? तो हमें पता है, देखो, वी हैव ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल और क्या है, इक्वल होती हैं। पढ़ा है ना बच्चों? यानी AB इक्वल्स टू CD और ये BC इक्वल्स टू AD, अपोजिट साइड यही है, तो यही हमने लिख लिया, AB इक्वल्स टू CD और BC इक्वल्स टू AD। हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों, हमने क्या प्रूफ करना है, ABCD इज ए रोम्बस। हमने प्रूफ करना है कि ये ABCD एक क्या है, रोम्बस है। अगर ABCD को हमने रोम्बस दिखाना है, मैंने अभी बोला कोई पैरेललोग्राम कब रोम्बस कहलाएगा, जब उसकी चारों साइड इक्वल आ जाएंगी। यानी आपने दिखाना है AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, आपने ये दिखाना है। क्लियर बच्चों? अब देखिए प्रूफ, हमें एक चीज नजर आ रही है, क्या, ये SPQR ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है कि नहीं है? आ गई ना बात समझ में? ये A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, B क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, C क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, D क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। आ गई ना बात? सर्किल के बाहर है ना। और हमें पता है बच्चों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। जो लेंथ होती है टेंजेंट की, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है सर्किल पर, वो सेम लेंथ की होती हैं। उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर? तो देखो, ये A अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो A से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, ठीक, एक AP और दूसरा AS, तो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी AP इक्वल्स टू AS, इसको इक्वेशन नंबर 1, और सॉरी इक्वेशन नंबर 1 आपने ऊपर मान रखा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हमने क्या दिखाना है इसमें, पहले हमें यही दिखाना है कि ये AB और ये CD और BC और AD इनका सम बराबर आ जाए, जैसे हमने कल करा। सम भी नहीं तो हमने पहले यही काम करना है, किसके लिए, ये AB और CD, AB और CD को लेके चलना है और BC और AD को लेके चलना है। तो बच्चों देखो, AB किससे मिलकर बनी है, AP और BP से, और ये CD किससे मिलकर बनी है, CR और DR से। तो ध्यान रखना, AP, BP, CR, DR एक ही साइड होनी चाहिए, चाहे वो LHS में हो चाहे वो RHS में हो। कल एक क्वेश्चन करा था ना, सेम वैसा ही है, आधा स्टेप तो वही होगा। क्लियर? आधा वही प्रूफ करना है पहले तो हमें, फिर हमारा अपने आप प्रूफ हो जाएगा जो हमने निकालना है। आ गई ना बात समझ बच्चों? तो देखो, AP इक्वल्स टू AS, दूसरा
ये बी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से देखो दो टेंजेंट ड्रॉ हैं बीपी और बीक्यू, तो बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये एपी बीपी सब एक जगह आने चाहिए। ये देखो सी आर डी आर ये भी एक ही साइड होनी चाहिए। अब देखो बच्चों ये सी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से भी तो दो टेंजेंट ड्रॉ है सी आर और सी क्यू, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। सिमिलरली डी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से भी दो टेंजेंट ड्रॉ है डी आर और डी एस, तो डी आर इक्वल्स टू डी एस। ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। इन सभी को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 2 + 3 + 4 + 5। देखिए बच्चों AP प्लस BP ठीक प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इन सभी को हमने जोड़ दिया। ठीक बच्चों, इन सभी इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। अब देखो क्या हुआ, AP प्लस BP, ये AP प्लस BP किसके बराबर है, AB के बराबर है। कल बहुत डिटेल में समझाया है, तो इसकी जगह में क्या आ गया AB। CR प्लस DR, ये है CR और ये है DR। CR प्लस DR किसके बराबर है, ये पूरी लाइन क्या है CD, तो CD के बराबर है। क्लियर बच्चों, यहां देखो AS प्लस BQ कुछ नहीं मिल सकता, AS के साथ क्या होना चाहिए DS, तो एक काम करते हैं AS और DS को एक साथ ले लेते हैं, AS प्लस DS, और दूसरा BQ और CQ को एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों को एक साथ ले लिया, AS और DS को एक साथ ले लिया। देखो बच्चों AB प्लस CD इक्वल्स टू ये AS प्लस DS, बच्चों AS प्लस DS। अगर आप इतना प्लस इतना करो तो इतना पूरा मिलेगा, इतने पूरे का नाम क्या है AD, तो ये आ गया आपका AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ ये है और CQ ये है, आप दोनों को जोड़ो तो ये पूरा मिल जाएगा, पूरे का नाम क्या है BC, AD प्लस BC। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 6। कोई डाउट यहां पर तक? ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को देखो तो ध्यान से, इक्वेशन 1 से आपको क्या मिला है, AB इक्वल्स टू CD, मतलब ये AB की जगह में CD रख दीजिए। आ रही है ना बात समझ में, AB इक्वल्स टू CD तो है ही ना, और BC इक्वल्स टू AD है, तो AB की जगह में क्या रख दीजिए, CD रख दीजिए। तो यहां पर AB की जगह में हमने CD रख दिया। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि हमने शुरू में ले रखा है वी हैव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है पहली चीज, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है, AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, तो इस AB की जगह में हमने CD रख दिया। क्लियर बच्चों, प्लस कितना CD, यहां तो CD रहेगा इक्वल्स टू इस AD को अभी ऐसे ही रहने दो, ये BC की जगह में हमने क्या रख दिया, AD रख दिया। आप AD की जगह में भी BC रख सकते हो, आ गई ना बात समझ में। अब देखो इस AD की जगह में हमने क्या रख दिया, BC रख दिया, या फिर BC की जगह में AD, कुछ भी रख दीजिए आप। मैंने AD को वही रहने दिया, तो BC की जगह में क्या रख दिया, AD रख दिया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ। CD प्लस CD कितना, 2CD, AD प्लस AD कितना, 2AD, डेट इंप्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, CD इक्वल्स टू AD। इसको मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 7। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7 अब आपका आंसर आ गया। इक्वेशन 1 और 7 को देखिए, AB किसके बराबर है, CD के, AB किसके बराबर है, CD के। यहां CD किसके बराबर आ गया, AD के, CD किसके बराबर आ गया, AD के, और यहां AD किसके बराबर है, BC के, मतलब ये चारों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ठीक, यही तो लाना था। देखो 7 और इक्वेशन 1 को देखो, AB किसके बराबर है, CD के, ये CD किसके बराबर है, AD के। अब जब एक दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है, ठीक, ये देखो AB बराबर CD है और CD बराबर AD है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, मतलब वो तीनों आपस में बराबर है। क्लियर बच्चों, तो देखो AB बराबर CD, ठीक,
और CD बराबर AD तो लिख दिया, और AD बराबर BC तो वो भी लिख दिया। मतलब ये चारों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो नीचे से क्या लाइन आ जाएगी, देखिए मैं ऊपर क्वेश्चन को मिटा देता हूं बच्चों, ठीक, क्वेश्चन वाले जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है उस क्वेश्चन को मिटा देता हूं और वहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि चारों साइड इक्वल आ गई, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। तो क्या प्रूफ हो गया बच्चों, ABCD क्या होगा, एक रोम्बस होगा। कोई डाउट? बिल्कुल कल जो एक क्वेश्चन बताया था यहां तक देखो हमने वही काम किया है, और क्योंकि थ्योरम ही वही लगनी है, क्योंकि एक अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया गया है किसी क्वाड्रिलेटरल से, कल वहां क्वाड्रिलेटरल था, आज यहां पैरेललोग्राम है, तो जब इतना काम हुआ तो पैरेललोग्राम में हमें मालूम है अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB की जगह में CD रख दिया और इस BC की जगह में AD रख दिया, सॉल्व कर दिया, 2CD इक्वल्स टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल, CD इक्वल्स टू AD। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 1 से देखा, AB बराबर CD है, ठीक, और CD बराबर AD है, ठीक, और AD बराबर BC है, मतलब वो चारों आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब ABCD क्या प्रूफ हो गया, रोम्बस प्रूफ हो गया। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। ये क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, ठीक, जो सर्कमस्क्राइब है किसी ट्राइंगल से, मतलब ट्राइंगल की जो तीनों साइड, अब ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड, तो ट्राइंगल की तीनों साइड सर्कल को 3 अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही होंगी, टच होकर करके निकल रही होंगी। जैसा मैंने बना रखा है, एक सर्कल बना रखा है अंदर। सर्कमस्क्राइब का मतलब समझ जाना बच्चों कि जितनी साइड उस क्या आपका ट्राइंगल या उस क्वाड्रिलेटरल का होगा तो उतनी जगह वो सर्कल को टच करते हुए निकलेगी। क्लियर? 4 साइड है तो 4 पॉइंट में टच करके निकलेगी, 3 साइड है तो 3 पॉइंट में टच करके निकलेगी। तो ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तो वो सर्कल को 3 अलग अलग पॉइंट में टच करके निकलेंगी। क्लियर? देखो मैंने एक सर्कल बना रखा है और उसके बाहर पर एक ट्राइंगल बना रखा है, जो सर्कल को 3 अलग अलग F, E और D 3 अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। क्लियर बच्चों? अब आपसे क्या बोला, उसके बाद जो ये सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सर्कल की रेडियस है बच्चों वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो गिवन है आपको, ठीक। उसके बाद कह रहा है ये जो BD दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है और जो CD दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। आ गई ना बात में? BD कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, CD कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length of 8 centimeter respectively। मतलब आपने जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D को सेंटर से मिला दिया तो ये जो लाइन डिवाइड हो गई है, जो लाइन सेगमेंट BC है वो डिवाइड हो गई 2 पार्ट पर, BD और CD पर। तो BD की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और CD की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड, हमने निकालना है बच्चों AB एंड AC। वी हैव टू फाइंड AB एंड AC। हमें AB और AC निकालना है बच्चों। कैसे हम AB और AC निकालें, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, वी नो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। जो टेंजेंट ड्रॉ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर वो लेंथ में इक्वल होती है, क्योंकि यहां देखिए ये C भी एक्सटर्नल पॉइंट है, B भी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये A भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो बच्चों C से देखो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक CD और एक CF, ये दोनों लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी।
बच्चों CD कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो CF भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर, मतलब ये कितना हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए उसी प्रकार B भी एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है BD और BE, तो BD इक्वल्स टू BE। बच्चों BD कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो BE भी कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन को देख लीजिए, बिल्कुल BD आपको 8 सेंटीमीटर और CD आपको 6 सेंटीमीटर, तो BD बराबर होगा BE के, तो BE भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये ए भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से भी तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, ये AF और ये AE, तो बच्चों AF इक्वल्स टू AE। अब ये तो हमें मालूम नहीं, तो इसको हम कितना मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो बच्चों ये x सेंटीमीटर और ये भी कितना आपका x सेंटीमीटर। क्लियर। अगर आपको ये x की वैल्यू मिल जाए तो आप AC भी निकाल लोगे। कैसे? x प्लस 6, और ए भी निकाल लोगे। कैसे? x प्लस 8। आ गई ना बात में, आपने ये x निकालना है, लेकिन ये x निकालना बच्चों बहुत टेढ़ी खीर है। x कैसे निकाला जाए कुछ मालूम ही नहीं, तो x निकलेगा बच्चों ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था आपने 9th क्लास में, उसी फॉर्मूले को हम बच्चों यहां पर अप्लाई करेंगे। वी नो जो s होता था बच्चों, s की वैल्यू कैसे निकलती थी? सेमी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर। ट्राइंगल के तीनों साइड का सम अपॉन 2। क्लियर। तो पहली साइड क्या है ट्राइंगल की? AC, और AC कितना होगा x प्लस 6। होगा कि नहीं होगा? तो a की जगह में आ गया आपका x प्लस 6। कैसे लिखा समझ में आया? प्लस b, सेकेंड साइड देखो ये BC 6 प्लस 8। बच्चों 6 प्लस 8 कितना? 14 सेंटीमीटर। आप यहां पर भी इंडिकेट कर सकते हैं क्या? सबसे पहले AB इक्वल्स टू कितना? AB इक्वल्स टू x प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर। x प्लस 6 सेंटीमीटर, इसको मान लिया इक्वेशन 1। ठीक। दूसरा क्या बच्चों? ये BC इक्वल्स टू कितना? 6 प्लस 8। 6 प्लस 8 कितना? 14 सेंटीमीटर। तीसरा बच्चों AB इक्वल्स टू कितना? ये x और ये 8 दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 8 सेंटीमीटर। ये सेकंड और ये थर्ड। आ गई ना बात समझ में? वी ऑल्सो नो, ये तो था ही था, हमें ये भी मालूम हो गया। इन तीनों को हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 मान लिया। क्लियर बच्चों। अब देखिए, तो A मतलब पहली साइड हमने यही मान रखी है B, तो ये x प्लस 6 है। दूसरी कितनी है? 14 है। तीसरी कितनी है? x प्लस 8 है। और डिवाइड बाई कितना? 2। सेमी पैरामीटर पढ़ा है ना आपने। ठीक। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखिए बच्चों x प्लस x कितना? 2x प्लस 14 प्लस 6 कितना? 20। 20 प्लस 8 कितना? 28। डिवाइड बाई कितना? 2। ऊपर से 2 क्या आ रहा है? कॉमन। कितना बचा? x ऐसे ही बच गया, प्लस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बच गया? 14 अपॉन 2। इन दोनों में से हमने 2 क्या ले लिया? कॉमन। कितना बच गया? x प्लस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बच गया? 14। x प्लस 14। ठीक। अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों s इक्वल्स टू कितना मिल गया? x प्लस 14 सेंटीमीटर। ठीक। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ABC, ट्राइंगल ABC का ही तो एरिया निकाल रहे हो ना, और ये एरिया दो तरीके से निकलेगा यहां, और वो दोनों एरिया क्योंकि ट्राइंगल ABC के होंगे तो आपस में इक्वल होंगे, तब जाके आप x की वैल्यू निकालोगे। तो पहले तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल रहे हो, फिर दूसरे तरीके से जो यहां पर एरिया निकलेगा उससे निकालोगे। मैं समझाऊंगा उसको। देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अंडर के अंदर यही पड़ा था। अब देखिए बच्चों, अंडर s कितना निकला? x प्लस 14, तो s की जगह में तो रख दिया x प्लस 14। क्लियर। s की जगह में x प्लस 14। अब s माइनस ए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, देखो, क्योंकि यहां फिर उतना जगह नहीं बचेगी बच्चों, यहां सॉल्व करवा देता हूं।
s कितना है x प्लस 14, क्लियर, माइनस a कितना है, a ये है कितना x प्लस 6, ठीक। ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो देखिए बच्चों x प्लस 14, ये माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर जाएगा, दोनों माइनस ब्रैकेट के अंदर प्लस में है तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कितना, माइनस एक्स माइनस 6। आ गई ना बात समझ बच्चों। देखो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ब्रैकेट जब हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों प्लस में है वो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो देखिए x से x कैंसिल, 14 में से 6 माइनस करो, कितना आ गया, 8, क्लियर। तो ये s माइनस a कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। सिमिलरली s माइनस b, बच्चों s कितना है, x प्लस 14 माइनस b कितना है 14, सेकंड साइड हमने क्या कितना निकली है, 14 निकली है ना, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही तो है, एक ही एलिमेंट तो है 14, ठीक। 14 से 14 कैंसिल, कितना बच गया बच्चों, x बच गया, ठीक। उसके बाद देखिए बच्चों अब तीसरा क्या है, s माइनस सी, तीसरा देखो s माइनस सी। अब s कितना है, x प्लस 14 माइनस बच्चों c कितना है, x प्लस 8, c यही तो है थर्ड साइड, x प्लस 8। तो देखिए x प्लस 14, फिर वही चीज क्या, अगर ब्रैकेट हटेगा, बाहर से माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, क्योंकि दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कितना, माइनस एक्स माइनस 8, क्लियर बच्चों, माइनस एक्स माइनस 8, एक्स से एक्स कैंसिल, 14 में से 8 माइनस करिए, कितना आ गया बच्चों, 6 निकल के आ गया, ठीक। इतना आ गई ना बात समझ में बच्चों। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इसको आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो अपनी फेयर कॉपी में, मैंने अलग से कैलकुलेट किया क्योंकि यहां उतनी जगह नहीं है। डियर स्टूडेंट अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू अंडर रूट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c करके हमने निकाल दिया, ठीक। कितना निकल के आया, 8 इंटू 6 कर दीजिए, कितना आ गया, 8 इंटू 6 कितना आएगा, 48। x ऐसे ही रहा, x प्लस 4। आ गई ना बात समझ में, कोई डाउट बच्चों यहां पर तक, ठीक। x प्लस 14, सॉरी x प्लस 14, क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसको यहां पर से समझते हैं। देखो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, और भी सिंपल लिख सकते हैं कुछ, अगर लिख सकते हैं तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 यानी 4, बाहर पे आ जाएगा। देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, क्लियर। यानी उसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3x x प्लस 14, क्लियर बच्चों, लिख सकते हैं ना 48 को ऐसे। 48 का आप फैक्टर करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखिए बच्चों कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दो बार हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर एक बार आ जाएगा, ये दो बार हैं वो भी स्क्वायर रूट के बाहर एक बार आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना, 4, सिंगल 3 बच गया, वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, क्लियर बच्चों। आ गई ना बात समझ में, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा यहां तक। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 4, ठीक। तो सबसे पहले आपका काम, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, एक एरिया आपका निकल गया ना ट्राइंगल ABC का, कितना निकला था, 4 स्क्वायर रूट 3x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14, क्लियर। इतना आपका एरिया निकला था। नाउ डियर स्टूडेंट दूसरे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, आप इस O को C से मिला दीजिए, इस O को B से मिला दीजिए और इस O को A से मिला दीजिए, क्लियर। अब देखो यहां 3 पार्ट बन रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 ट्राइंगल के हिस्से बन रहे हैं ना, छोटे छोटे 3 अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं, और इन तीनों ट्राइंगल को जोड़ोगे तो ये पूरा ट्राइंगल ABC बन रहा है।
आ गई ना बात समझ में? आपने क्या किया, O को C से, O को B से मिलाया और O को A से मिलाया, तो तीन छोटे छोटे ट्राइंगल क्या बन रहे हैं? पहला ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल COB बन रहा है ना बच्चों, जिसको आप BOC भी लिख सकते हो। तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस दूसरा पार्ट ये बन रहा है ना, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? BOA। ये देखो इस ट्राइंगल का नाम क्या है जो इस साइड बन रहा है? BOA। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस तीसरा ट्राइंगल ये बन रहा है ना, इसका नाम क्या है? COA। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COA। आ गई ना बात समझ बच्चों? तीन हिस्से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? क्लियर? पहला, दूसरा और तीसरा। और बच्चों इनका एरिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मालूम है ये O है और ये D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं है? सर्किल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। आ रही है बात समझ में? ठीक, हमने CD को टेंजेंट तो लिया था। ठीक, अब देखिए बच्चों, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो कौन सा फॉर्मूला लग गया? 1/2 बेस इंटू हाइट लग गया ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ट्राइंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है? जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो हाइट होती है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, और बेस जिस पर ये परपेंडिकुलर है ये पूरा BC, ये कितना है? 6 + 8। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC 1/2 बेस कितना है बच्चों? BC। ठीक, इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना है? BOC के लिए बेस कितना है? 20। BC दे रखा है। ठीक, और हाइट कितना दे रखा है बच्चों? OD, और OD कितना है? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वही तो सर्किल की रेडियस है। ठीक, तो हाइट को मैंने कितना ले लिया? 4 सेंटीमीटर प्लस। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA 1/2। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें कहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? क्यों? अगर आप सेंटर से इस E को मिला दें तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। क्यों? क्योंकि OE परपेंडिकुलर है AB पर। थ्योरम पढ़ रखी है ना आपने? आ गई ना बात समझ में? ये थ्योरम तो पढ़ रखी है। वी नो, हमें देखो सब चीज मालूम है। OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर है इस लाइन AB पर। ठीक, और OF ये भी तो परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि E और F भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OF परपेंडिकुलर हो गया AC पर। आ गई ना बात समझ में? तो सब में हमें बेस भी मालूम है, हाइट भी मालूम है, क्योंकि रेडियस की बात हो रही है ना। ये रेडियस तो है, ये OE भी तो रेडियस है 4, ये OF भी तो रेडियस है 4, क्योंकि O सेंटर है सर्किल का और E सर्किल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट है। ऐसे ही F भी सर्किल की बाउंड्री में कोई पॉइंट है, और सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी रेडियस कहलाती है। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? अब देखिए, तो सब चीज हमें मालूम है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA, इस BOA का एरिया देखो, इसमें बेस क्या है? ये हाइट है, तो ये किस पर परपेंडिकुलर है? इस AB पर परपेंडिकुलर है, तो AB क्या हो गया? बेस 1/2 इंटू AB, और हाइट कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। हाइट तो सबकी 4 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया? प्लस 1/2 इंटू, फिर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल COA, ये है ना परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर किस पर है? AC पर, तो AC बेस हो गया, और हाइट ये हो गई, और हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्किल की रेडियस कितनी है? 4 है, तो हाइट वही है, परपेंडिकुलर लाइन तो वही है ना बच्चों। ठीक, रेडियस तो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर। आ गई ना बात समझ में? तो रेडियस कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना निकला था आपका? शुरू में आपका निकला था 4√3x x + 14, इतना निकला था, आपने नोट किया। ठीक, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 4√3x x + 14 निकला था। 1/2 इंटू बच्चों BC कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, तो BC की जगह में 14 इंटू 4 प्लस 2 से ये कितने बार कैंसिल? 2 बार कैंसिल। हम चलो कैंसिल कर सकते थे, यहीं पर कर लेते हैं। देखो ये 2 से 2 बार कैंसिल ना। ठीक, तो यहां पर कितना आ गया? 14 इंटू 2।
BC की वैल्यू 14, ये 2 से 2 बार कैंसिल तो 2 लिख दिया, प्लस ये 2 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, तो कितना AB इंटू 2 आ जाएगा। AB कितना दे रखा है बच्चों, x प्लस 6, AB की जगह में x प्लस 6 लिखो, इंटू 2 से ये 2 बार कैंसिल, इंटू कितना 2, प्लस AC कितना दे रखा है बच्चों, AC आपको दे रखा है, देखिए AC आपको ये आपका AC है, AC कितना दे रखा है x प्लस 8, तो AC आपने x प्लस 8 लिख दिया, इंटू 4 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया बच्चों, 2 निकल के आ गया। कोई डाउट बच्चों यहां तक, ठीक, सॉरी यहां पर मैंने गलती लिखी है, AC ये है और ये आपका कितना है, AB है, क्लियर। तो AB कितना दे रखा है बच्चों, AB दे रखा है x प्लस 8, क्लियर, ये है ना AB दे रखा है x प्लस 8, ठीक, और ये मैंने AC लिख रखा है, तो AC हमको दे रखा है x प्लस 6। कोई डाउट बच्चों, ठीक, सुधार कर लीजिएगा। AB आपको कितना दे रखा है, AB दे रखा है x प्लस 8 और AC कितना दे रखा है x प्लस 6, तो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक बच्चों। अब देखिए 4 स्क्वायर रूट 3x x प्लस 14 इक्वल्स टू 14 2 जा 28, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 8 जा 16, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 6 जा 12, ठीक। अब देखिए बच्चों 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x x प्लस 14 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए 28 प्लस 16 कितना 44, 44 प्लस 12 कितना 56, प्लस 2x कितना 4x, दैट इंप्लाइज दैट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x x प्लस 14 इक्वल्स टू, बच्चों इन दोनों में से 4 क्या आ रहा है, कॉमन, 4 कॉमन आ रहा है, तो कितना बच गया यहां पर x प्लस 4 1 जा 4, कितना कैरी 1 और 6, 4 4 जा 16, तो कितना बच गया x प्लस 14। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ठीक। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, ठीक हो गया ना बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, डायग्राम भी आपने बना लिया होगा, डायग्राम को भी अब यहां पर से रफ कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, नाउ अब फाइनल हम अपना आंसर निकालते हैं। देखिए क्योंकि एक और स्क्वायर रूट है और दूसरी ओर स्क्वायर रूट नहीं है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपने स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो क्या, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर क्या करोगे, इन बोथ साइड स्क्वायर करोगे, ठीक बच्चों। स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, बच्चों इस अंडरूट 3x x प्लस 14 का होल स्क्वायर कटोगे तो अंडरूट हट जाएगा और अंडरूट के अंदर का नंबर एज इट इज उतर जाएगा, कितना 3x x प्लस 14। आ गई ना बात समझ में, ये अंदर वाला पोर्शन ऐसे ही उतर जाएगा। बस ध्यान रखना, ये अंडरूट का होल स्क्वायर जब होता है तो अंडरूट हट जाएगा, अंडरूट के अंदर वाला नंबर एज इट इज उतर जाएगा। क्लियर बच्चों, इक्वल्स टू, इसका भी तो होल स्क्वायर कर रहा हूं, 4 का होल स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर कितना, x प्लस 14 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 16 से 16 कैंसिल, 3x x प्लस 14, देखो बच्चों इस x प्लस 14 के होल स्क्वायर को मैं x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 लिख सकता हूं, ठीक। अब देखिए यहां देखो LHS में भी 3x इंटू एक्स प्लस 14 है, यहां RHS में भी x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 है। ये x प्लस 14 इसके डिवाइड में जाएगा ना, यहां इंटू में है तो यहां जाके डिवाइड में जाएगा, तो एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बच्चों, डिवाइड में गया ना तो एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 3x इक्वल्स टू यहां कितना बच गया x प्लस 14, ये यहां x प्लस में है इधर आके माइनस में, तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, 3x माइनस एक्स बच्चों 2x इक्वल्स टू 14, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड में, 14/2, 14/2 कितना बच्चों 7 सेंटीमीटर। नाउ अब जो आपने निकालना है AC निकालना था,
तो बच्चों AC आपने कितना मान रखा है, x प्लस 6 सेंटीमीटर मान रखा है ना, AC आपने x प्लस 6 सेंटीमीटर मान रखा है। तो x की जगह में 7 और 7 प्लस 6 कितना 13 सेंटीमीटर। और AB बच्चों AB आपने x प्लस 8 मान रखा है, तो देखो x की जगह में 7 प्लस 18 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों AC कितना निकल के आया, AC निकल के आया आपका 13 सेंटीमीटर और AB कितना निकल के आया बच्चों 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं थोड़ा एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। डियर स्टूडेंट देखिए, आपने पहले तो वही थ्योरम का यूज करा कि जो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्किल पर वो लेंथ में इक्वल होती हैं, जिससे आपकी बहुत फिगर समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, फिगर में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, उससे आपने सारी चीजें निकाल ली। अब आपको पता चला कि AC कितना आया x प्लस 6 और AB कितना आया x प्लस 8। शुरू में सुधार लीजिएगा, मैंने यहाँ AC को AB लिख दिया था तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, नीचे तो ठीक ही था। ठीक बच्चों, AC इक्वल्स टू x प्लस 6 सेंटीमीटर आया और AB कितना आया x प्लस 8 सेंटीमीटर आया। नाउ डियर स्टूडेंट, फिर आपने क्या किया, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज किया। उसके लिए सेमी पैरामीटर S की जरूरत थी, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करके आपने S निकाल लिया और हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एक और तरीके से निकल रहा था, जब आप O को A से, O को B से और O को C से जोड़ दे रही थी। तो 3 अलग अलग ट्राइंगल बन रहे थे, उनको जोड़कर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया। और आपको पता है उसमें जो टेंजेंट होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर। ठीक, तो हाइट भी मिल रही थी, बेस भी मिल रहा था, तो आपने डायरेक्ट उसी फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व किया और आपका आंसर निकल के आ गया। बच्चों इसको प्रैक्टिस करिएगा, जितनी ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इसमें और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार खुद से भी ट्राई जरूर कीजिएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।